आपका स्वागत है फेबुलस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज दोस्तों हम आपके लिए लेके आए हैं रीजनिंग ऐसे तो एक इजी सब्जेक्ट है, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में गलत करके आते हैं। तो आज हम एक सरल तरीके से रीजनिंग के पार्ट को लेकर आए हैं। आज दोस्तों टॉपिक वाइज हम रीजनिंग के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारा जो आज का टॉपिक है रहेगा क्लियर दोस्तों। अब देखिए हम बात करते हैं दोस्तों जानकारी के लिए। सबसे पहले बात घड़ी की। घड़ी में आप सबको पता है कि सुइयां कितनी होती है दोस्तों, 3 सुइयां होती है। आप सभी विद्यार्थियों को ये पता होना चाहिए कि सुइयां कितनी होती है, 3। देखिए आप सबको ये भी पता होना चाहिए कि घड़ी में सबसे छोटी सुई कौन सी होती है, मध्यम कौन सी होती है और बड़ी सुई कौन सी होती है। तो आप सबको पता है कि घड़ी में सबसे छोटी सुई किसकी होती है दोस्तों, घंटे की। अब आपको ये पता होना चाहिए कि मध्यम साइज की सुई होती है वो कौन सी होती है, मिनट की। और घड़ी में सबसे बड़ी सुई किसकी होती है दोस्तों, सेकंड की। अब देखिए आप ये मत सोचो कि आपसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि छोटी सुई कौन सी होती है, बड़ी सुई कौन सी होती है, मध्यम सुई कौन सी होती है। कभी भी ऐसे सवाल आपसे नहीं पूछेगा। आपसे सवाल ऐसे पूछेगा कि घड़ी की छोटी वाली सुई 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है। लेकिन पहली बात आपको यही पता नहीं है कि छोटी सुई कौन सी है, तो आप प्रश्न को हल नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं आपको पहले यह बता रहा हूं कि छोटी, बड़ी और मध्यम के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब देखो मैं आपको यह बताऊंगा कि कौन सा सुइया कितने डिग्री का कोण बनाता है। तो दोस्तों देखिए सबसे पहली बात हम बात करेंगे दोस्तों घंटे वाले सुइये की। तो समझना आप सभी, हमें प्रश्न पूछा है कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है। क्लियर। अब देखो ये मत सोचना कि सवाल यही आएगा, इसके अलावा कोई सवाल इसका नहीं बनेगा। सवाल बहुत सारे बनेंगे, सवाल यहाँ चेंज होगा। 1 मिनट की जगह 5 मिनट हो सकता है, 10 मिनट हो सकता है, 50 मिनट हो सकती है। आपको समझना है कि सवाल कैसे बनेंगे। पहले मैं ये सवाल करवाता हूं, फिर आपको मैं ये बताऊंगा कि सवाल को हम चेंज कैसे करेंगे। तो देखिए पहला सवाल कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में। तो देखिए मान लीजिए कि घंटे वाली सुई है वो कितने पे है दोस्तों, 12 पर है। और ये चलती चलती वापस यदि 12 पर आएगी तो एक चक्कर घड़ी का पूरा हो जाएगा। अब एक चक्कर पूरा होगा तो मुझे ये बताओ कितने डिग्री का कोण बनेगा, 360 डिग्री का बनेगा। अब मुझे आप ये बताइए कि ये जो घड़ी है, घंटे वाले सुइये ने एक चक्कर पूरा किया तो इस घंटे वाले सुइये को कितना समय लगा। तो आप सभी को पता है कि कितने घंटे का समय लगा, 12 घंटे का। क्लियर। अब देखिए 12 घंटे का समय लगा, लेकिन हमें प्रश्न में मिनट बराबर चाहिए। किस बराबर चाहिए, मिनट। लेकिन आपको पता है बट्टे में घंटे हैं, क्या है, घंटे। यदि घंटे का भाग लगाएंगे तो घंटे बराबर आएगा, यदि मिनट का भाग लगाएंगे तो मिनट बराबर आएगा, और सेकंड का भाग लगाएंगे तो सेकंड बराबर आएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस 12 घंटे को मिनट में तब्दील करेंगे। तो क्या करेंगे, आप सबको पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो इस 12 घंटे को मिनट में तब्दील कर देंगे तो मिनट कितनी हो जाएगी दोस्तों, 720 मिनट। कितनी हो जाएगी, 720 मिनट। क्लियर दोस्तों। अब इधर देखिए ध्यान से, इसको काट लीजिए। 1 बार भाग गया, 2 बार भाग गया, तो बचा क्या, 1/2 डिग्री। तो हम ये कह सकते हैं कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। समझ में आ रहा है। अब देखिए आपको यह पता चल गया कि 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बना रही है। तो अब आप प्रश्न कोई सा भी आपको दे दे तो आप उस प्रश्न को चुटकियों में हल करोगे। केवल इतना सा आपको माइंड में रखना है कि 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनता है। जैसे आपसे पहला सवाल ये पूछ ले कि घंटे वाली सुई 30 मिनट
में कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो आप सबको पता है कि 1 मिनट में आधा डिग्री का, तो 30 है, उसको आधे से गुणा कर दो भाई। तो आधे से गुणा करेंगे तो इसको काटने पर कितना आएगा, 15। तो कितने डिग्री का कोण बनेगा दोस्तों, 15 डिग्री का। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बता देता हूं आपको कि ऐसे पूछ ले कि घंटे वाली सुई 90 मिनट में, कितनी मिनट में, 90 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो आपको पता है कि 1 मिनट में कितने डिग्री का, आधा डिग्री का, तो काट दो दोस्तों, कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। आशा करता हूं कि आपको अभी तक घंटे वाली सुई के बारे में जो बताया गया है वो समझ में आया होगा। तो दोस्तों घंटे वाली सुई की बात हो चुकी है, अब हम बात करेंगे मिनट वाली सुई की। देखिए हमें यह पूछा है कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो सेम वही तरीका होगा जो हमने पिछले प्रश्न में घंटे वाली सुई से हमने निकाला था। देखिए कैसे, मान लीजिए कि मिनट वाली सुई कितने पर है, 12 पर। तो ये एक चक्कर पूरा करेगी तो वापस कितने पे आना पड़ेगा, 12 पर। तो मुझे ये बताओ कितने डिग्री घूम गई, 360। अब यहां से यहां तक वापस आने में इस मिनट वाली सुई को कितना समय लगा, यह आपको पता होना चाहिए। तो आप सबको पता है कि मिनट वाली सुई को एक चक्कर पूरा करने में कितने मिनट लगे, 60 मिनट। कैसे, यहां से ये मिनट वाला सुइया 1 पर आया तो 5 मिनट, 2 पर आया 10 मिनट, 3 पर आया तो 15 मिनट, 4 पर आया तो 20 मिनट, 5 पर आया तो 25 मिनट, 6 पर आया 30 मिनट, 7 पर आया तो 35 मिनट, 8 पर आया 40 या 9 पर 45, 10 पर 50, 11 पर 55 और 12 पर 60। तो आपको ये पता चल गया कि मिनट वाले सुइये को एक चक्कर पूरा करने में कितनी मिनट लगी, 60 मिनट। क्लियर। अब देखिए बट्टे में 60 मिनट है तो मिनट का भाग लगाओगे तो मिनट बराबर आएगा और कितने डिग्री आएगा, 6 डिग्री, क्योंकि भाग 6 बार जा रहा है। तो अब आपको यह पता चला कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री। क्लियर। अब देखो सवाल और कैसे बनते हैं। आपसे सवाल यह पूछ लिया कि मिनट वाली सुई 10 मिनट में, कितनी मिनट में, 10 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो आपको पता है कि 1 मिनट में 6 डिग्री का, तो भाई 10 मिनट में कितने डिग्री, 60 डिग्री का कोण बन जाएगा। क्लियर। क्यों, क्योंकि हमें 10 मिनट का पूछा है और हमें पता है 1 मिनट में कितने डिग्री, 6 डिग्री। जैसे मान लीजिए सवाल आपसे यह पूछ लिया कि मिनट वाली सुई 40 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो हमें पता है 40 मिनट का पूछा है और 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण, 6 का, तो कितना हो गया, 240 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का, 240 डिग्री का कोण। मैं आशा कर रहा हूं कि आपको मिनट वाले सुइये के बारे में भी बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे सेकंड वाले सुइये के बारे में। अब देखिए दोस्तों हमें बोला है कि सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाती है। वही तरीका, मान लीजिए सेकंड वाला सुइया कितने पर है, 12 पर। यहां से ये सुइया चला और वापस एक चक्कर लगाने के लिए यहां पर आया तो कितने डिग्री घूम गया, 360 डिग्री। अब मुझे एक बात बताइए आप कि सेकंड वाला सुइया यहां से चला और वापस यहां पर आया तो इसे कितना समय लगा। आप सबको पता है कितना समय लगा, 60 सेकंड। कितना, 60 सेकंड। तो भाई 1 सेकंड बराबर कितना हुआ, 6 डिग्री। कितने डिग्री हुआ, 6 डिग्री। तो अब आपको यह पता चल गया कि घंटे वाला सुइया 1 मिनट में आधा डिग्री, मिनट वाला सुइया 1 मिनट में 6 डिग्री, सेकंड वाला सुइया 1 सेकंड में 6 डिग्री का कोण बनाता है।
तो तीनों सुइयों की हमने बारी बारी से बात कर ली। अब हम चलेंगे टाइप नंबर 1 में। अब देखिए दोस्तों, टाइप नंबर 1 का नाम है घड़ी के दोनों सुइयों के मध्य क्या निकालना, कोण निकालना। अब आप ये देख रहे हो कि टाइप का नाम है घड़ी के दोनों सुइयों के मध्य क्या निकालना, कोण निकालना। अब आप ये सोच रहे होंगे कि दोनों सुइये कौन से, घड़ी में सुइये तो 3 होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि घड़ी में 2 ही सुइये काम में आएंगे, 1 घंटे का और 1 मिनट का। इन दोनों के मध्य क्या निकालना है, हमें कोण निकालना है। क्या निकालना है, कोण निकालना है। तो देखिए, कोण निकालने का सूत्र और बिना सूत्र, मैं दोनों तरीके से आपको प्रश्न बताऊंगा, यानी सूत्र से भी बताऊंगा, बिना सूत्र से भी बताऊंगा। अब ध्यान से समझना, कोण निकालने का सूत्र होता है 11 गुणा मिनट माइनस 11 गुणा मिनट माइनस 60 गुणा बजे बट्टा 2। ये कहने का मतलब, इससे आप घड़ी के दोनों सुइयों के मध्य कोण निकाल सकते हो। देखिए, 11 की जगह 11 रखोगे, मिनट की जगह मिनट, माइनस 60 की जगह 60 रखोगे और बजे की जगह बजे और बट्टे में 11 रख दोगे 2। एक तरीका तो ये हो जाएगा, ये तो है सूत्र से। बिना सूत्र से यदि आप इस प्रश्न को करते हो तो आपको केवल 2 चीज याद होनी चाहिए, जो अभी मैंने पिछली बार सिखाई ही थी कि घंटे वाला सुइया 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण, आधा डिग्री का कोण। याद रहे, मिनट वाला सुइया 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण, 6 डिग्री का। क्लियर, ये चीज आपको भी मैंने बता दी थी। अब एक चीज बताओ, घंटे वाला सुइया 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाता है, तो 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगा? तो आप सबको पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होती है। कितनी मिनट होती है? 60 मिनट होती है। तो 1/2 1 मिनट में, तो इसको काट लो, कितने डिग्री का कोण बनेगा? 30 डिग्री का। अब आप 2 चीजें याद रखोगे कि घंटे वाला सुइया 1 मिनट में तो आधा डिग्री और 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाता है। क्लियर, समझ में आ गया? अब देखिए, हम चलते हैं पहले क्वेश्चन में। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि किसी घड़ी में 8 बजकर कितनी मिनट हो रही है? 40 मिनट हो रही है। तो बताओ, घड़ी के दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो देखिए दोस्तों, हमारे पास प्रश्न में समय है 8:40। कितना समय है? 8:40 है। अब हमें इनके मध्य में कोण निकालना है। तो पहले मैं सूत्र से बता दूं, फिर बिना सूत्र से मैं आपको बता दूंगा। सूत्र मैंने बोला था कि 11 गुणा मिनट माइनस 60 गुणा बजे बट्टा 2। क्लियर? अब देखिए, इस प्रश्न को 11 की जगह 11, मिनट कितनी है? 40 माइनस 60 गुणा बजे। तो मुझे ये बताइए आप सभी कि बजे कितने हैं हमारे पास प्रश्न में? 8। क्लियर? बट्टे में 2। 11 को 40 से गुणा करो तो 440 माइनस 60 को 8 से गुणा करो 480 बट्टा 2। अब आप सभी ये सोच रहे होंगे कि जल्दी जल्दी मैंने गुणा कैसे कर दिया। तो आप सब एक चीज का ध्यान रखोगे, मैंने देखो गुणा कैसे किया जल्दी जल्दी, वो मैं आपको बता दूं। पहले मैं ये बता दूं कि 11 से गुणा मैंने जल्दी कैसे किया, मैंने 440 कैसे लिख दिया। कोई भी संख्या होती है, उसको यदि 11 से गुणा करना हो तो आपके पास ट्रिक है, वो मैं बता दूं। जैसे 40 है, ठीक है। अब देखो, इन दोनों अंकों को जोड़ो तो 4 और 0 कितना हुआ? 4। इसके बीच में रख दो, 440 हो गया। अब जैसे मान लीजिए 35 है, ठीक है, इसको 11 से गुणा करना है तो इन दोनों को क्या कर दो? जोड़ दो और बीच में रख दो। तो 3 और 5 कितना हुआ? 8। तो 385। ठीक है। अब देखिए, मैं आपको बताऊं कि यहां बजे को 60 से गुणा करना है तो कैसे? ये 0 आपको दिख रहा है, इसको भूल जाइए। अब 8 को 6 से गुणा करो 48 और 0 लगा दीजिए, हो गया। अब देखिए, हम आगे चलते हैं दोस्तों।
चाहे बड़ी संख्या इधर हो चाहे बड़ी संख्या इधर हो, बड़ी में से आप छोटी को घटा लीजिए, चाहे बड़ी इधर हो चाहे इधर हो। तो यहाँ किधर है, इधर कितना है 480, इधर 440, तो घटा लीजिए कितना बचा 40 में 2 का भाग लगा दो, कितना आ गया दोस्तों 20 डिग्री। कितने डिग्री 20 डिग्री। तो आप सबको ये पता होना चाहिए कि 8:40 होगी तो घड़ी के दोनों सुइयों के मध्य कोण कितना बनेगा 20 डिग्री। कितना बनेगा 20 डिग्री। आ गया समझ में। अब देखिए मैं आपको इसको बिना सूत्र से बताता हूं, क्लियर समझना आप सभी। समय था 8:40। क्लियर। सबसे पहले मैं बात करता हूं घंटे वाले सुइये की। तो मुझे यह बताओ घंटे कितने हैं प्रश्न में, 8 घंटे। 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनता है, 30 डिग्री का कोण बनता है। तो मुझे ये बताओ मिनट की यानी कितना हो गया, यानी 240 हो गया। ये 8 घंटे में जो कोण बन गया। अब 8 बजे तक तो 240 डिग्री हुआ, लेकिन मिनट कितनी आगे चली गई 40। अब 40 मिनट आगे गया है तो मुझे ये बताओ घंटे वाला सुइया 40 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगा 20 डिग्री का बनाएगा, क्योंकि 1 मिनट में आधे डिग्री का। तो टोटल कितना हो गया दोस्तों 260 हो गया। अब हम बात करते हैं मिनट वाले सुइये की। तो मुझे ये बताओ प्रश्न में मिनट कितनी है 40। अब 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण, तो 40 को 6 से गुणा कर दो तो कितना हो गया 240। तो 260 में से 240 निकाल दो तो कितने डिग्री आ गया दोस्तों 20 डिग्री। तो ये हो गया बिना सूत्र से। अब देखिए आपको ये तो पता है कि इसको 30 से गुणा किया तो ये आया, ये कहां से आया है वो बता दूं आपको मैं, समझना। जैसे ये हमारी घड़ी है, जैसे ये 12, ये 3, ये 6 और ये 9, ये 8, ये 7। अब समझना यदि 8 बजेगी तो सुइया ये रहेगा। क्लियर है आप सबको, ये 8 बज गई। तो देखो आपको पता है 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण, तो यहां से यहां तक देखिए 30 डिग्री का कोण बना, 30 डिग्री का कोण बना, 30 डिग्री का कोण बना, 30 का बना। तो 30 30 30 30 कितना हुआ 120 हो गया। क्लियर, कितना हो गया 120 हो गया। अब ध्यान से समझना, अब जो ये 8 बजकर कितनी मिनट है 40 मिनट है। अब 40 मिनट होगी तो याद रहे ये घंटे मिनट वाला सुइया भी 8 पर ही होगा कि नहीं होगा। तो ये यहां से यहां पर आएगा, मान लीजिए ये मिनट वाला सुइया यहां पर आएगा तो ये यहां 8 और 9 के बीच में घंटे वाला चला जाएगा। तो यहां पर आएगा तो ये घंटे वाला सुइया यहां पर होगा, मिनट वाला यहां पर होगा। तो ये दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी दोस्तों, कितनी हो जाएगी 20 डिग्री का कोण बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यही सवाल है, 9:30 पर घड़ी के दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो सीधा कर लेते हैं, 11 गुणा मिनट कितनी है दोस्तों 30 माइनस 60 गुणा बजे, बजे कितना है 9/2। 11 को 30 से गुणा कीजिए तो 330 माइनस 60 को 9 से गुणा कीजिए तो 540/2। अब देखिए हम क्या करेंगे, बड़ी में से छोटी को घटाएंगे। तो बड़ी में से यदि छोटी को घटाएंगे 540 में से 330 जाएगा तो बचेगा कितना 210। कितना बचेगा 210। भाग कितने का लगाएंगे 2 का, तो कितना आ गया दोस्तों 105 डिग्री। कितना आ गया 105 डिग्री। तो आपको मैं आशा करता हूं कि कोण निकालना पूरा आ गया होगा। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारी जो टाइप नंबर 2 है उसका नाम है अतिव्यापन दिशा। क्या नाम है अतिव्यापन दिशा। अतिव्यापन दिशा को अंग्रेजी में कहते हैं ओवरलैप। क्या कहते हैं ओवरलैप। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि अतिव्यापन दिशा होती क्या है। अतिव्यापन दिशा की परिभाषा होती है घड़ी के दोनों सुइयों के मध्य, घड़ी की जो दोनों सुइयां होती है वो या तो होनी चाहिए एक ही सीध में
या होनी चाहिए एक दूसरे के ऊपर, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अतिव्यापन। यानी घड़ी की दोनों सुइयां एक ही सीध में या एक दूसरे के ऊपर। अब देखिए कैसे, अब देखिए 4 5 7 8 यहाँ 10 और यहाँ 11। अब आप समझिए इस पर्सन को ध्यान से देखिए, ये मान लीजिए घंटे वाली सुई है और ये भी मान लीजिए कि मिनट वाली सुई है। तो मुझे आप ये बता दीजिए कि घड़ी में कितने बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं। तो घड़ी की दोनों सुइयां 12 बजे एक ही सीध में है या नहीं है, है। एक दूसरे के ऊपर है या नहीं है, है। तो ये दिशा कौन सी हो गई दोस्तों, अतिव्यापन दिशा हो गई। यहां हो सकती है, यहां ऐसे हो सकती है, ठीक है ना, किधर भी हो सकती है। अब देखिए इसका बेसिक क्या बनता है वो ध्यान से समझना। इसका बेसिक ये है, आपको ये पता होना चाहिए कि अतिव्यापन दिशा में कितने डिग्री का कोण बनता है। तो अतिव्यापन दिशा में 0 डिग्री व 360 डिग्री का क्या बनता है, कोण बनता है। ये आपको पता होना चाहिए कि अतिव्यापन दिशा में 0 डिग्री व 360 डिग्री का क्या बनता है, कोण। देखिए कैसे, मान लीजिए ये सुइयां हैं, ठीक है। अब समझना, 0 डिग्री के कोण का मतलब है ये घड़ी की जो दोनों सुइयां हैं इनके बीच में कुछ भी जगह है नहीं है। तो कितने डिग्री का, 0 डिग्री का। अब क्या है 360, तो देखो ये दोनों सुइयां है ना, तो ये जो कोण है वो कितने डिग्री का है, 360 डिग्री का है। क्लियर। अब देखिए आपसे ये बोला जाएगा कि घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में कितनी बार अतिव्यापन होती है। तो घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में 1 बार अतिव्यापन होती है। कितनी बार, 1 बार। तो बताओ 12 घंटे में कितनी बार अतिव्यापन होती है, तो 11 बार। कितनी बार, 11 बार। तो एक दिन में या 24 घंटे में कितनी बार अतिव्यापन होगी, तो याद रहे दोस्तों 22 बार। कितनी बार, 22 बार। एग्जाम में यहां से कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, वो देखिए क्या आया हुआ है। ये जो 2 क्वेश्चन हैं ये कई बार एग्जाम में पूछे हुए सवाल हैं। आपसे ये पूछेगा कि घड़ी की दोनों सुइयां 12 घंटे में कितनी बार अतिव्यापन होगी, तो याद रहे कितनी बार होगी, 11 बार। हम गलती क्या करते हैं कि 1 घंटे में 1 बार होती है तो हम कहते हैं कि 12 घंटे में 12 बार होगी, लेकिन नहीं, कितनी बार होगी, 11 बार। और 24 घंटे में 22 बार। अब बात यह आ जाती है कि आप ये बोलोगे सर ये कम कैसे हुई, तो वो मैं आपको बता देता हूं कि 12 घंटे में 11 बार कैसे। याद रहे आप सभी को कि 11 से 1 के बीच में, 11 से 1 के बीच में केवल 12 बजे एक दूसरे के ऊपर होती है। केवल कितनी बजे, 12 बजे एक दूसरे के ऊपर होती है। दूसरे के ऊपर। देखिए दोस्तों कैसे, वो मैं आपको बता दूं, ध्यान से समझना। यहां 11 से 1 के बीच में केवल यहां 12 बजे ही घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होगी और कहीं भी आपको नहीं मिलेगी। तो देखिए ये इसका बेसिक था। आशा करता हूं कि आपको पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं पर्सन की। पहला सवाल, 8 से 9 के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बजे अतिव्यापन होगी। क्लियर। देखिए आप पर्सन पढ़ते ही आपको पर्सन में बताया हुआ होगा कि आपको करना क्या है। आपको पता होना चाहिए अतिव्यापन कब होगी। तो अतिव्यापन का सूत्र होता है 60/11 गुणा बजे। 60/11 गुणा बजे। क्लियर। अब देखिए 60/11 की जगह 60/11 होगा गुणा, अब क्या है, बजे। तो बजे में 8 आएगा कि 9 आएगा,
तो याद रहे, आपको याद रखना है कि समय पहले वाला आएगा कितना 8। अब पहले वाला क्यों आएगा वो बता देता हूं। 8 से 9 के बीच का जो भी समय होगा वो 8 बजकर के नाम से होगा। जैसे मैं कहता हूं कि 8:10, तो कितनी बजकर 8 बजकर। मैं कहता हूं 8:45, तो कितनी बजकर 8 बजकर, तो समय 8 आ गया। अब देखो 60 को 8 से गुणा करो, 480 बट्टे में 11, तो आप 480 में 11 का भाग लगा लीजिए। तो देखो भाग कैसे लगाना है, मैं एक पर्सन में आपको बताऊंगा, बाकी पर्सन में आपको खुद को लगाना है। 480 में हम 11 का भाग लगाते हैं तो 4 बार जा रहा है 44, शेषफल 4, उतारा 0, भाग कितनी बार गया 3 बार, कितना 33, शेषफल कितना 7, शेषफल कितना बचा 7। तो जो शेषफल बचा है उसको तो लिख दीजिए ऊपर, और जिसका भाग लगा रहे हो उसको लिख दीजिए नीचे। तो भाग कितनी बार गया 43 सही 7/11। क्लियर। भाग जितनी बार जा रहा है वो हमारी मिनट होगी, वो हमारी क्या होगी मिनट होगी। लेकिन मिनट तो आ गई कि 43 सही 7/11 मिनट, लेकिन कितनी बजकर 8 बजकर, कितनी बजकर 8 बजकर। क्लियर है दोस्तों। तो हमारा सवाल हो गया कि 8 से 9 के बीच में अति व्यापन कब होगी 8:43 सही 7/11 मिनट पर। अगला सवाल दोस्तों आप करोगे, सवाल है 4 से 5 के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बजे अति व्यापन होगी। आपको यह सवाल करना है। तो आपको पता है कि अति व्यापन का सूत्र होता है 60/11 गुणा बजे, तो बजे कितना 4। 60 को 4 से गुणा करो दोस्तों, 240/11, तो भाग लगाइए। भाग कितनी बार जाएगा 21 बार, शेषफल कितना 9/11, तो ये तो क्या आ गया मिनट। भाग जितनी बार जाएगा वो तो क्या आ जाएगा मिनट, लेकिन कितनी बजकर 4 बजकर, कितनी बजकर 4 बजकर। ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। यानी आपको केवल अति व्यापन में इतना ही याद रखना है कि 60/11 गुणा बजे। आप ये याद रख लोगे तो आपको हर पर्सन यानी आने वाले आगे की टाइप भी आपको बहुत इजी लगेगी। इसलिए आप इस चीज को अपने मन में याद कर लें, क्योंकि घड़ी टॉपिक बहुत ही इजी टॉपिक है। क्लियर। आज हमने घड़ी की 2 टाइप पढ़ी है अभी तक। तो 2 टाइप हमने पढ़ी, आपको मुझे पता है कि बहुत अच्छी भी लगी। बाकी जो भी टाइप है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बहुत ही शानदार तरीके से आपको ट्रिक वाइज बताया जाएगा।